खबर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को कोई धमकी नहीं दी। इंतहाई मोतबर गवाही सामने आ गई है। एक अफवाह चलाई जा रही थी कि धमकियां दे दी आर्टिकल से। हकायक क्या है ये आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं और बड़े लोगों के उनसे राब्ते हैं और मुस्बत जवाब दिया जा रहा है बड़े लोगों को। इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब शेर अफजल मरवत को झंडी करा दी है। वो खड़े इंतजार करते रहे बुलावे का, फिर बिलाखिर नाराज होके वहां से रुखसत हो गए। वजह क्या बनी ये भी आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। इमरान खान की रिहाई होती है जी, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं। एक तो मिठाई वालों की मौजें तकसीम होती हैं, बाद में फिर कोई ना कोई मसला। नून लीग ने भी बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की, लेकिन उसके बाद उनको GHQ हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में बड़ी अहम खबर जारी आज आने की उम्मीद है। बल्ले की खींचातानी जो है वो जारी है। कुछ लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बल्ला बिल आखिर आज तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को क्या धमकियां दी, क्या बात हुई। वहां पर जो मौजूद शख्सियत थी, अहम शख्सियत फवाद चौधरी साहब, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ने किसी को कोई धमकी नहीं दी। उनकी बातों को तोड़ मड़ोड़ कर जो है वो पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि आपकी शक्लें याद हैं, ये भी कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि आपके नामों का मुझे पता है, मैं पहचानता हूँ। हाँ, इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा था कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराना जो है वो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो नोट लिखा था वो भी बड़ा अहम था। और फिर आर्टिकल 6 का ये हवाला दिया गया था कि देखे लोग कैसे कैसे बातों को चला देते हैं कि इमरान खान ने कहा कि अभी तुम्हारे खिलाफ मैं आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करूंगा, और इसको बड़ा एक नेगेटिव तरीके से लिया जा रहा था। इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ये कह कर सकती है कि जो लोग आइन तोड़ेंगे या आइन पर अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए थी। ये थी असल हकायक, और जो लोगों तक पहुंचे वो आप सुन चुके हैं। दूसरी खबर जी, हमाद अजहर साहब जो है वो तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे। क्या हमाद अजहर जो है वो ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे के बनाए कौमी इत्तेहाद में शामिल होकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से इजाज़ुल हक साहब की मियाँ मोहम्मद अजहर साहब जो कि साबिक गवर्नर भी हैं और मियाँ हमाद अजहर के वालिद भी हैं, उनसे रब्ता हुआ और उन्होंने ऑफ़र की है कि हमाद अजहर को कहें कि वो हमारे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, और बाद में अगर कल को वो जाना चाहता है तो PTI में भी जा सकता है, किसी भी जमात पे, क्योंकि हम बेसिकली किसी सियासी जमात के ज़रिए इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। हम एक कौमी इत्तेहाद बना के, एक कौमी इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म बनाकर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो बाद में जो जो जीतता है वो अगर यहाँ से जीत जाता है और कल को किसी भी जमात में जाना चाहता है तो ये उसका इख्तियार है। मियाँ अजहर साहब जो ने कोई मुकम्मल यकीन दहानी तो नहीं कराई, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि मैं अपने साहबजादे से इस हवाले से रब्ता होता है तो मैं बात करके फिर आपको जवाब दूंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ फिरदौस आशिकवान साहिबा की छुट्टी हो गई है जी। नून लीग ने साफ इनकार कर दिया है उनको टिकट देने से, और इमरान खान को उन्होंने कहा कि ये तो किसी के साथ भी मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं रही। तीसरी खबर है, शेर अफजल मरवत साहब जेल में इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं। बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे आदमी है, दबंग स्टाइल उनका जो है ना, लेकिन किस मिशन पे हैं ये मिशन तो आज तक हमें नहीं पता लगा। शायद इमरान खान साहब को इस चीज़ का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया हो कि मरवत साहब किस मिशन पे हैं। अडयाला जेल के बाहर खड़े शेर अफजल मरवत सर्दी की इस दोपहर में वहाँ इंतज़ार करते रहे कि इमरान खान साहब की तरफ से बुलावा आएगा और मैं फिर अंदर जाऊँगा और फिर बाहर आके मैं अपनी बकरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और गौहर साहब अपनी अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और मैं फिर कहूँगा कि गौहर साहब को तो कुछ नहीं पता, असल चीज़ तो मुझे पता है। अंदर से साफ इनकार सामने आ गया। उन्होंने कहा कौन शेर अफजल मरवत, नहीं ये मैं पास से कह रहा हूँ लेकिन ये ज्यूम करके, उन्होंने कहा जनाब मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, खान साहब मिलते किससे हैं? वो मिलते हैं जी बैरिस्टर गौहर साहब से, फिर वो लतीफ़ खोसा साहब, शिबली फराज साहब
اور شعیب شاہین صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، جس کے غم میں شیر افضل مروت صاحب اپنی پریس کانفرنس منسوخ کر کے وہاں سے ناراض ہو کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب پچھلی پیشی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب الگ الگ پریس کانفرنس کی تھی اور شیر افضل مروت صاحب پٹھان بچہ ہے نا جذباتی ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی ایک جگہ پہ آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی گوہر صاحب کو کیا پتا ہو کہ اصل تو میں چیز آپ کو بتا رہا ہوں، جس سے عمران خان صاحب کو بتایا گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک چیز ضرور شیئر کر دوں، پوری تحریک انصاف میں ایک شخصیت ہے جو عمران خان کے آگے بولتی بھی ہے، جو عمران خان سے بحث بھی کرتی ہے، اور پھر عمران خان کو اگر بات نہ مانے تو موڈ بھی دکھاتی ہے۔ وہ بڑی اہم شخصیت ہے۔ اس شخصیت نے عمران خان صاحب کو میسج دیا کہ حضور یہ کیا ہے، آپ جیل میں باہر آتے ہیں، مروت صاحب اپنی دکان علیحدہ لگا لیتے ہیں، ہماری علیحدہ لگی ہوتی ہے۔ یہ معتبر لوگ ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، علی ظفر صاحب، لطیف کھوسہ صاحب۔ اب کل کو ان کو برا بھلا کہا جائے تو یہ تو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے۔ تو جس پر جو ہے وہ خان صاحب نے ان سے معذرت کر لی، شیر افضل مروت صاحب سے بات کرنے کی، اور وہ شخصیت کا نام میں آپ کو بتا دوں، وہ شخصیت ہے حامد خان صاحب۔ حامد خان صاحب بڑے دبنگ آدمی ہیں جی، بڑا کلیئر سوال جواب کرتے ہیں، اور وہ بالکل خان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یہ واحد آدمی ہے، باقی تو سارے آنکھیں نیچے کر کے اور گھبرا کے اور آگے سے جی حضور جی حضور۔ حامد خان صاحب کا ماحول بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی رہائی ہوئی، کل بڑی چیمگوئیاں ہوتی رہی، اندازہ تو ہمیں تھا ہی کہ گھر جب جانے دیا تو اتنی وہ ریاضت و نیم شب کا کیا فائدہ کہ اب پھر وہ نکل کے گھر چلے جاتے ہیں۔ مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی، لیکن اچانک پولیس ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور عمران خان صاحب کو GHQ حملہ کیس میں گرفتار کر لیتی ہے، اور اب پھر وہی ایک نیا سلسلہ، وہ ضمانت دیں گے وہ گرفتار کریں گے، وہ ضمانت دیں گے وہ گرفتار کریں گے۔ ابھی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جاری ہے، ہو سکتا ہے جب تک میرا یہ ویلوگ آپ تک پہنچے وہ آ چکی ہو۔ بلے کی کھینچا تانی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت جاری ہے۔ الیکشن کمیشن اس بلے کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ روتے روتے کہ میرا بلہ مجھے واپس مل جائے، اور کسی طریقے وہ جیسے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں نا، تو جو آؤٹ کرتا ہے، جو آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ بلہ کھینچ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں بھی وہی سین ہے، عمران خان صاحب سے، تحریک انصاف صاحب سے بلہ چھیننے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ افواہیں یہ چل رہی ہیں کہ بلہ آج واپس PTI کو مل جائے گا۔ اگر آج PTI کو مل جائے گا تو کل بلہ کس کے پاس ہوگا؟ سپریم کورٹ کی ریمیڈی الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہوگی۔ لیکن جاتے جاتے میں پھر وہی بات کروں گا کہ بلہ ہوگا یا الیکشن ہوگا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔